जय श्री राम। आज हमारे पास हमने फिर से एक मतलब मोटर को रिबंडिंग किया हूँ, जिसका मॉडल नंबर की बात करूँ तो 16 से मैं क्लियर व्यू से आपको दिखा दूँ। तो मेरे भाई साहब आप देखो 2555 जो कि 2522 उषा का जो मॉडल होता है 2522, जो कि काफ़ी पुराना है लेकिन काफ़ी बेहतरीन मोटर है। तो आज मैंने इसका पूरी रिवाइंडिंग किया हूँ, जैसे इसका मतलब तार नंबर से लेकर के टर्न के बारे में, आरपीएम के बारे में। आरपीएम की बात करूँ तो 2800 आरपीएम की हो जाती है। और इसका क्वालिटी का मेरे भाई से बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन मोटर है, जो कि आजकल की मोटर के मामले में ये वाली मोटर काफ़ी पावरफुल थी और काफ़ी जो कि इसका मतलब पावर वाटर पंप का हब था, वो हब से लेकर के इसके एम्पेलर की क्वालिटी सब कुछ बेहतरीन बनाया था। हालांकि आजकल की जो मोटर आ रही है इतना बेहतरीन ढंग से वो उसका मतलब बॉडी वगैरह प्रेशर वगैरह उतना नहीं दे पाता है जितना ये मोटर देती थी। हाफ केवी की मोटर है लेकिन काफ़ी बेहतरीन। मंजिल की बात करूँ तो 3 मंजिल तक ये पानी को प्रेसिंग कर सकता है। ये 2522 टर्बो का जो होता है उषा का 2522 आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, 2522 टर्बो। तो इसका मैंने पूरा फुल डाटा आज आपके सामने देने वाला हूँ। आरपीएम की बात करूँ तो 2800 हो जाती है। उसके बाद में जैसे देखो 10 FMD ये कैपेसिटर लगी मिल जाती है। तो इसका मतलब कि कनेक्शन से लेकर के और आउटपुट इनपुट सारी की सारी फिनिशिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो ये आप देखो कि मैंने दोनों साइड से इसका क्लियर व्यू रखा हूँ। क्लियर व्यू इसलिए रखा हूँ ताकि आप किसी भी साइड से इसके एम्पेलर को इन करवा सकते हो। कम स्पेस होने के बावजूद भी इसका मतलब काम काफ़ी बेहतरीन फिनिशिंग रूप से किया हूँ, जो कि आप देख कर अनुमान कर सकते हो कि हाँ मतलब थोड़ी सी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि हाँ इसका काम फिनिशिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि जैसा भी है बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके डाटा की तरफ। तो सर्वप्रथम तो मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने इसको कट किया तो काफ़ी हमको अटपटा टाइप डाटा मिला इसका, क्योंकि इसका कोई भी डाटा एक लेग से मैच नहीं करता था। यानी कि बात करूँ तो इसमें 4 कॉइल स्टार्टिंग में डाले गए हैं और 8 कॉइल रनिंग में डाले गए हैं, लेकिन कोई से कोई मैच नहीं करता था। जैसे बात करूँ 4 मतलब रनिंग के जो 4 कॉइल इधर और 4 कॉइल इधर, 8 कॉइल है रनिंग के लिए, तो 8 कॉइल का टर्न सेम होना चाहिए, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कंपनी का ही डाटा था, तो मैंने इसको अपने ढंग से डाटा पेश किया। तो चलिए मैं आज इसको आपके बारे में पूरा बताता हूँ। सर्वप्रथम तो इसका इनर डाई आउटर डाई का बात कर लूँ तो इसके स्टार्टर की जो लंबाई यानी कि इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 2 इंच में 2 सूत कम की इसकी पूरी स्टार्टर की इनर डाई हो जाती है। गुलाई का बात करूँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की गुलाई का बात करूँ तो इस गुलाई के साइज हो जाता है आपका 2 इंच में 2 सूत कम की इसकी भी गुलाई हो जाती है। पूरी स्टार्टर की बात करूँ यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टार्टर की बात करूँ तो इस स्टार्टर का साइज आपका 3 इंच 3 सूत की हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टर की साइज आपका 3 इंच 3 सूत की हो जाती है। आरपीएम आपका 2800 हो जाता है। और इसका कंडेंसर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 FMD की इसमें लगी हुई है। चलिए इसका मैं सर्वप्रथम आपको डाटा के बारे में बताता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं इसका रनिंग के बारे में बताऊँ तो रनिंग के लिए इसमें 4 कॉइल यूज़ की गई है। 8 कॉइल मतलब 4 कॉइल इधर और 4 कॉइल इधर, टोटल 8 कॉइल लगी है। तो एक कॉइल जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट कॉइल कट किया तो उसमें निकला हमको 75 टर्न, दूसरा कट किया तो उसमें निकला हमको 89 यानी कि 89 टर्न, और तीसरा कॉइल मैंने कट किया तो उसमें निकला 85 टर्न, और चौथा कॉइल कट किया तो उसमें निकला हमारा 52 टर्न। यानी कि कोई भी डाटा कोई से कॉइल से मैच नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, इसका पूरा डाटा ही बदल दिया। तो हमने रनिंग के लिए क्या किया, 90 का मैंने 4 डाटा लगा दिया। जैसे मैंने बात करूँ इसका मतलब आप देख सकते हो इसमें मैंने मेंशन किया हूँ, डायरी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। थोड़े से मैं क्लियर व्यू करूँ और आपको दिखाऊँ कि फर्स्ट 1 नंबर कॉइल 75, 2 नंबर कॉइल 89 और 3 नंबर 85 और उसके बाद चौथा नंबर आपका 92 हो जाता है। तो मैंने इसका मतलब पूरा जब मैंने ओपन किया तो मैंने जब इसका कट किया तो कोई भी डाटा मैच नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, लास्ट वाला जो 92 आपका टर्न जो दिखाई दे रहा है तो मैंने इसी को पकड़ करके चारों कॉइल में 90 टर्न का दे दिया, क्योंकि मतलब कुछ में 75 था कुछ में 89 था, इसलिए मैंने सभी को मतलब चारों कॉइल का एक ही समान कर दिया 90 टर्न। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट बनती है कि आप भी अपने मोटर में स्टार्टिंग कॉइल में 25-55 में 90 टर्न का ले लेंगे, आपका हो जाएगा रनिंग का कॉइल हो जाएगा। उसके बाद करते हैं स्टार्टिंग रनिंग कॉइल में आपका जो इसका कॉइल का गेज होगा यानी कि कॉइल की तार नंबर होगी वो आपका 26 नंबर कॉइल से इसकी वाइंडिंग की गई है। रनिंग कॉइल वेट का बात करूं तो 310 ग्राम आपका कॉपर कॉइल लेना होगा, जो कि 26 नंबर का होगा इसका बेंडिंग करने के लिए। पर कॉइल टर्न आपका 90 का होगा। अब बात करते हैं आपका स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग का भी मैंने कॉइल कट किया तो इसमें भी हमको डाटा मैच नहीं हो रहा था, यानी कि फर्स्ट कॉइल जो था 125 टर्न था और दूसरा कॉइल 129 टर्न था। इसलिए मैंने क्या किया, इसका मतलब डाटा ही बदल करके हमने 130 टर्न और 130 टर्न कर दिया, यानी कि 4 कॉइल जो लगाई गई थी 2 इधर और 2 इधर, तो मैंने पर कॉइल टर्न आपका 130 कर दिया। रनिंग का आपका 90 और स्टार्टिंग का आपका 130। स्टार्टिंग के लिए आपको लेना होगा इसमें 29 नंबर वायर कॉपर कॉइल, जो कि कॉइल का वेट का बात करूँ तो 170 ग्राम कॉपर कॉइल लेना होगा स्टार्टिंग के लिए। तो थोड़ा सा मैं फिर से आपको क्लियर व्यू में बता दूं कि आपको इसको स्टार्टिंग रनिंग कॉइल बेंडिंग करने के लिए 26 नंबर तार 300 ग्राम लेना होगा। पर कॉइल टर्न 90 का होगा। स्टार्टिंग कॉइल बेंडिंग करने के लिए पर कॉइल टर्न आपका 130 का होगा। तार नंबर की बात करूँ तो 29 लेना होगा। वेट का बात करूँ तो 170 ग्राम लेना होगा।
तो इस तरह से इसके डाटा हमने फिल किया। अगर आपकी भी मोटर में कट करते हो इस तरह की कन्फ्यूजन आपकी उत्पन्न होती है तो इस वीडियो को देख करके आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, कमेंट बॉक्स से कर सकते हो या डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ कर बात भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।